नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है चर्चा में। और आज हमारे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए हैं वैसे दोनों लोग जो हमारे सामने आज हैं, इन्हें सब जानते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री को जो फॉलो करते हैं। एक तो है हमारे सुपरस्टार सिंगर सौरभ रॉयल जी, और एक है सुप्रसिद्ध अभिनेत्री। इन्होंने ना जाने कितने सैकड़ों गाने किए हैं बड़े बड़े सुपरस्टार से लेके नए कलाकारों के साथ तक। इनका नाम है शिवानी। आप इन्हें जरूर जानते होंगे। तो आइए इनके साथ चर्चा करते हैं। नमस्कार सौरभ भाई। नमस्कार। चर्चा देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्ते, मेरी तरफ से भी चर्चा देखने वालों को सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अब आप मुझे ये बताइए कि इतने दिनों के बाद आपने चर्चा को टाइम क्यों दिया? चर्चा के इतने चर्चे हैं मार्केट में, तो हमें लगा कि चर्चा पे चर्चा होनी चाहिए और लोगों तक हमारी बात पहुंचे। और आपका माध्यम मुझे सबसे अच्छा लगता है, आपका जो तरीका है बात करने का, खरी खरी बातें करते हैं आप। तो मुझे लगा शायद आपके थ्रू जो एक हमारा यूबीटी प्लेटफॉर्म है उसकी बात लोगों तक पहुंचे, और जो भी कंटेंट हम बना रहे हैं वो आई थिंक मीडिया एक जरिया होता है। और आप लोग भोजपुरी में इतने जाने माने कह सकते हैं कि एक जरिया है हमारे लिए कि हम शायद आपके थ्रू अपना कंटेंट, अपनी बातें, अपना थॉट, अपने मैसेज लोगों तक पहुंचा पाएंगे। इसीलिए हमने आपको चुना। सौरभ भाई, आपका एक गाना बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, अभी कुछ दिनों पहले आया था। वो 2 लाइन सुनना चाहेंगे प्लीज, हमारी जनता सुनना चाहेगी। ओके। दिनवे में पिए लगला का हो, गइल बाड़ा दूध पगला हो, का कम पड़े दारू गुटका हो, अब कर तारा कवन नशा हो। आज जैसा कि हम लोग बैठे हैं और बहुत बड़े बजट का गाना शूट हो रहा है, साथ में आपकी शिवानी जी हैं। कौन सा प्रोजेक्ट शूट हो रहा है और कहाँ से आने वाला है? होली सॉन्ग है, लोकगीत है, क्या है आज? आज जो प्रोजेक्ट हो रहा है वो होली सॉन्ग है, और करीब करीब आपने देख ही लिया होगा 50 लोगों की टीम लगी हुई है। सो कुछ बड़ा, कुछ अलग, हमेशा की तरह कुछ नया, मनोरंजन से भरपूर, अश्लीलता से दूर, यही हमारा कॉन्सेप्ट है, यही हमारी टैगलाइन है। तो उसी पे कोशिश चल रही है। और शिवानी जी को इसीलिए इनवाइट किया हमने, और इन्होंने भी हामी भर दी क्योंकि प्रोजेक्ट इनको भी हमारे अच्छे लगते हैं। सो आज एक खास बात है कि हर जो भी हमारी महिला कलाकार हैं या जो भी गर्ल्स हैं, वो बहुत इंटरेस्टेड होती है यूबीटी प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए, क्योंकि उनको भी बहुत कंफर्टेबल लगता है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि कॉन्सेप्ट मिल रहा है, एक्टिंग करने के लिए कुछ कुछ नया आ रहा है, तो ये लोग भी सीखना चाहते हैं, नई चीजें पसंद करते हैं। तो शायद यही कारण है ना जी। सो इसलिए हमने इनको चुना और इन्होंने हामी भरी, और आज सब सेट पे और बहुत मजा आ रहा है। शिवानी जी, जैसा कि आप शुरू से काफी दिनों से भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, यहाँ तक कि सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी के साथ भी काम किया, आज सौरभ जी के साथ भी काम कर रही हैं। नए से बड़े, छोटे से पुराने, सब कलाकारों के साथ काम किया है। पहले आप लोग एक दिन में 10-10, 15-15, 20-20, 25 गाने शूट करती थी, इतना मेहनत करती थी, और आज इस मुकाम में आ गई हैं कि दिन में 1 गाने 2 गाने के लिए आपको बुलाया जाता है और शूट करती हैं। कैसा लगता है अभी आपको? बहुत अच्छा लगता है, मतलब पहले से जो अब वर्क होता है, ये काम मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। भोजपुरी इंडस्ट्री में अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है, अब गानों की क्वालिटी बढ़ रही है। अब लगता है कि हाँ, मॉडलों को भी आराम मिल रहा है और गाने अच्छे आ रहे हैं। हाँ, ये बात तो सही है कि गाने काफी अच्छे आ रहे हैं और काम भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में आपके कौन कौन से सिंगर के साथ बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं? जैसे कि सौरभ जी के साथ तो आ ही रहे हैं, और किन सिंगरों के साथ आ रहे हैं? अभी खेसारी जी के साथ में भी मेरे 3 सॉन्ग आने वाले हैं, एक होली सॉन्ग है और 2 लोकगीत हैं। अभी आने वाले हैं, प्रोजेक्ट शूट हो चुका है? हो चुका है, शूट हो चुका है। सौरभ जी, आप क्या कहना चाहेंगे, पहले की भोजपुरी और अभी भोजपुरी में कितना डिफरेंस, कितना अंतर आया है? देखिए, जब रहने के स्टाइल में चेंजेस आ चुके हैं, हमारे पहनने ओढ़ने में आ चुके हैं, भोजपुरी में पहनावा ओढ़ावा खान पान सब बदल गया। आज हम भी चाउमीन मोमोज को एक्सेप्ट कर लिया ना, चाइनीज फूड होते हुए भी। तो कहीं ना कहीं अगर हर चीज में ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ा है, एक वैश्विक प्रभाव पड़ा है, तो गान में क्यों नहीं? खान पान में हो गया तो गाने में क्यों नहीं? तो गाने में भी मॉडर्नाइजेशन की जरूरत थी, क्योंकि जो अब युवा पीढ़ी आ रही है उनको भी एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो अपने वो बाकी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जैसे कि पंजाबी वाले वीडियो में हम देखते हैं, या हरियाणवी गाने आज बंगाल में चलते हैं। बंगाल जो कि खुद एक म्यूजिक की हब है, जहाँ से म्यूजिक पैदा होता है। वहां हरियाणवी जैसा एक छोटा सा जो स्टेट है, वो अपना परचम लहरा रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। तो क्यों नहीं भोजपुरी, जिसके पास इतना बड़ा बेस है, उसके गाने बाकी क्षेत्रीय भाषाएं वाले लोग क्यों नहीं सुन सकते? तो लेकिन प्रोडक्ट वैसा बनाना पड़ेगा जो उनको सरलता से समझ में आए। जो विजुअल और ऑडियो है, दोनों का एक ऐसा समावेश है, ऐसा कॉम्बिनेशन हमें प्रस्तुत करना ही था, जो यूबीटी कर रही है, हमारे जैसी कुछ एक और भी कंपनीज हैं जो कर रही हैं। और मैं सबको थैंक्स कहना चाहूंगा कि जो इस मुहिम में जुड़े, और हमारे जितने भी साथी कलाकार हैं, वो लोग भी इस चीज की डिमांड बड़े दिनों से कर रहे हैं। कुछ नया नहीं हो रहा है, कुछ नया नहीं हो रहा है, तो अब नया हो रहा है। सौरभ भाई, आप शुरू से ही अश्लीलता से दूर रहे हैं और अच्छे गाने लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन कलाकारों को क्या मैसेज देंगे जो अभी भी अश्लीलता को छोड़ नहीं रहे हैं और वैसे ही गाने गा रहे हैं और बना रहे हैं? देखिए, ये विचार बदलने पड़ेंगे कि अश्लील गाएंगे तभी हिट होंगे। ये किसी भी इंडस्ट्री में कहीं पे भी वायबल नहीं है, फिजिबल नहीं है। आप अपनी ऑडियंस को लिमिटेड कर रहे हैं। अश्लील
प्रोडक्ट अगर आप बनाएंगे तो उसकी ऑडियंस लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड ऑडियंस है। अगर आप कुछ ऐसा बनाएंगे जो एक्सेप्टेंस हर जगह हो, तो आपकी ऑडियंस, अगर आपका गाना 100 मिलियन 200 मिलियन इन्हीं नंबर पे जा रहा है, तो आप ऐसा प्रोडक्ट बनाइए जो ज्यादा से ज्यादा लोग सुन पाए, अपनी फैमिली के साथ सुन पाए, कहीं पे भी बाहर चला सके, पार्टी में चला सके, शर्माना ना पड़े। शीशे के गाड़ी के जो शीशे होते हैं, लोग कहते हैं ना कि भोजपुरी गाने जो अश्लील होते हैं हम शीशे बंद करके सुनते हैं, ऐसी बातें मैं भी सुनता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि शीशे खोल के सुना जाए, और अगर वॉल्यूम तेज हो तो दुनिया सुने और पूछे कि यार ये कौन सा गाना है, ये भोजपुरी है क्या, कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। सही बात है। शिवानी जी, पहले जब आप काम करती थी तो आप लीड में जब काम करती थी तो आपके पीछे बैकग्राउंड में 1 या 2 मुश्किल से कपल होते थे, लेकिन अभी आप 10-10, 12-12, 15-15 कपलों के साथ पीछे जो बैकग्राउंड में डांस करते हैं उनके साथ काम करती हैं, कैसा फील होता है? अच्छा फील होता है, बहुत ही अच्छा फील होता है। पहले तो ज्यादा कपल लगते थे, 2-3, इससे ज्यादा नहीं लगते थे, लेकिन कॉन्फिडेंस आता है ना, आता है बहुत, मतलब अच्छा लगता है काम करने में। जब इतने सारे लोग होते तो लगता है कि हाँ भाई अब कुछ नया हो रहा है। आज जैसा कि शूट चल रहा है आगोश फार्म हाउस अलीपुर में, और यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो मदन बाबा कर रहे हैं, तो आप मदन बाबा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एज ए डायरेक्शन उनका काम कैसा लगता है आपको? अच्छा काम है, अच्छा लगता है। एक्सपीरियंस है वो काफी, है ना। हाँ। नहीं, मुझे भी जैसी नॉलेज है। खैर, हमारा प्रीवियस प्रोजेक्ट अभी तक हमने नहीं किया था मदन जी के साथ, लेकिन काफी चर्चाएं थी इनकी भी, चर्चा की तरह इनकी भी चर्चा चलती रहती है। तो इस बार हमने इनको चुना कि शायद इनके साथ अगर हम हाथ मिला के चलेंगे तो कुछ नया कर सकते हैं। और ये भी बहुत बहुत क्रिएटिव इंसान है। इनकी भी लिमिटेशंस हो जाती हैं जब प्रोडक्शन हाउस इनको खुला बजट नहीं देता है, काम करने की लिमिटेशंस वहीं बंध जाती हैं। क्रिएटिविटी के लिए बहुत कुछ लगता है, उसका एक मेन जो पार्ट है वो है पैसा। अगर आप अच्छी इन्वेस्टमेंट देंगे क्रिएटिविटी के लिए, जो संसाधन की जरूरत होती है, रिसोर्सेज चाहिए, वो पैसों से आते हैं। जैसे एक अच्छा फॉर्म चुना हमने, एक लोकेशन चुनी, तो यू हैव टू पे लॉट ऑफ रेंटल, पैसा देना पड़ता है। अच्छे आर्टिस्ट, आपने कहा जैसे बड़ी टीम लगा रखी है 40 लोगों की, तो वो इतने महत्वपूर्ण होते हैं, बट उसके महत्व को समझने के लिए आपको थोड़ा ब्रॉडर स्केल पे सोचना पड़ेगा, और थोड़ी बजट से भी फ्रीडम देनी पड़ेगी डायरेक्शन टीम को। तो मदन बाबा के पास आज वो हर चीज है, यूबीटी उनको फ्री हैंड छोड़ता है, तो आज उनकी क्रिएटिविटी देखने लायक सब कुछ मिला के बजट पर डिपेंड करता है। अगर प्रोडक्शन हाउस अच्छा है तो आप अच्छा काम खुल के कर सकते हैं, मॉडल को भी अच्छा पे कर सकते हैं, एक्ट्रेस को अच्छा पे कर सकते हैं, ग्रुप को पे कर सकते हैं, तो अच्छा काम हो सकता है। अच्छा सौरभ भाई, पहले गाने जो थे भोजपुरी के ट्रेंडिंग से कोसों दूर थे, लगता ही नहीं था कि कभी भोजपुरी के किसी गाने को हम ट्रेंडिंग सेक्शन में देखेंगे, लेकिन आज आप कभी भी देखें, एवरी डे किसी ना किसी भोजपुरी सिंगर, भोजपुरी स्टार के गाने ट्रेंड करते हैं। तो आप दोनों को कैसा, सबसे पहले आप बताइए आपको कैसा फील होता है? मुझे तो अच्छा ही फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है। मतलब पहले जब काम करती थी तो नहीं इतना सॉन्ग सुनती थी कि हाँ कौन सा सॉन्ग है, कर लेती थी तो मुझे याद भी नहीं रहते थे कि मैंने कौन से सॉन्ग किए हैं, लेकिन हाँ पता चलता है कि हाँ ये सॉन्ग उसने किया है, ये सॉन्ग उसने किया है, क्योंकि ट्रेनिंग में रहते हैं। पुष्पा जैसी फिल्मों को, प्रभास के गानों को वो बीट करके आगे निकल जाते हैं, बॉलीवुड के गाने रिलीज होते हैं, अक्षय कुमार जैसे, सलमान खान के गानों को बीट करके भोजपुरी के गाने आज नंबर 1, 2 तक, पोजीशन 1 तक बना रहे हैं। कैसा फील होता है भोजपुरी के लिए आपको? देखिए, बहुत गर्व की बात है कि एक ऐसी भाषा जो बहुत सालों से लोगों ने अंडरएस्टिमेट करके रखा हुआ था, और लगातार कोशिश चल रही थी कि कैसे इस भाषा को, इसकी जो एक्चुअल, जो पुराने जमाने में होते, जब हमारे माटी के से जुड़े गाने आते थे, और कहा जाता है ना भोजपुरी एक ऐसी भाषा है जहाँ बच्चा पैदा होने से लेकर इंसान की मृत्यु तक संगीत किसी ना किसी रूप में प्रस्तुत किया जाता है, चाहे वो निर्गुण का फॉर्म हो, चाहे वो आप सोहर कह लीजिए, आप विवाह होता है तो विवाह गीत होते हैं। तो हमारे इस जो भाषा की खूबसूरती है ना, वो संगीत से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। लेकिन इतना संगीत में होने के बाद भी आप, और सबसे बड़ी बात देखिए कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। लोग कहते हैं 30 करोड़ 40 करोड़ की पॉपुलेशन भोजपुरिया लोगों की है। भारत के अलावा इंटरनेशनल कंट्रीज में सबसे ज्यादा देखा जाए दूसरे नंबर पे, हाँ, तो मॉरिशस की सेकंड नेशनल लैंग्वेज है, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भारत में तो खैर हर मुझे लगता है स्टेट में भोजपुरी भाषी हैं। इतना बड़ा बेस होने के बाद भी गाना ट्रेंडिंग में नहीं आता, ये चिंता का विषय होता था, लेकिन अब नहीं है ये। आज ये चिंता दूर हो गई है, और हम उम्मीद करेंगे कि इंटरनेशनल जो लिस्टिंग होती है टॉप 30s में, वहां भी हमारे लोग जाएं, वहां भी झंडा गाड़ के आए। अच्छा सौरभ भाई, आज जो शूट हो रहा है गाना, आप दोनों शूट कर रहे हैं, वो गाना कब दर्शकों को देखने के लिए मिलेगा और कहां से मिलेगा, कहां से रिलीज होगा? यूबीटी के साथ एक बड़ी समस्या है, हमारे गाने की जो प्रो और पोस्ट, यानी शूट से पहले की तैयारी होती है, उसमें भी बड़ा वक्त लगता है, क्योंकि पूरी प्लानिंग, स्क्रिप्टिंग, स्टोरी बोर्डिंग, जो एक तरीका होता है गाने को बनाने का, हमसे ये नहीं सोचते 5 मिनट गाना है छाप के दे दो, ऐसा नहीं है। तो प्री में भी हमें लगभग पिछले 10 दिन से हम लगातार काम कर रहे थे, क्या स्टोरी होगी, कौन कास्टिंग होगा, कितनी टीम चाहिए, लोकेशन कौन सी होगी, तो इन सब में 1 हफ्ते का वक्त लगा। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे भोजपुरी में एक और, चलिए अभी गाने अच्छे बनने लगे हैं, बढ़िया हो रहे हैं, ट्रेंडिंग में आ रहा है, लेकिन भोजपुरी में जो जातिवाद है म्यूजिक इंडस्ट्री में, वो जा नहीं रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप?
देखिए मेरा भी मानना है कलाकार की कोई भी जात नहीं होती, कलाकार एक अपने आप में एक जात है, एक बिरादरी है, राइट। कहते हैं ना कि कलाकार भाई हैं, कलाकार भाई हैं। तो ये जो अपने आप में एक बिरादरी, एक कम्युनिटी है, इसके अंदर अगर आप वो जातिवाद या धर्मवाद लेके आते हैं तो आप इस कलाकार कम्युनिटी को बांट रहे हैं। और ये बांटना बंद कीजिए, काम बोलता है, और सब्जेक्ट ऐसे लेके आइए, सोसाइटी को मैसेज भी दीजिए। मनोरंजन के साथ साथ कुछ एक ऐसे कंटेंट बीच बीच में अगर लाते रहेंगे, जैसे मेरे पिए लगला में क्या है, हमने इस गाने को बनाया कि दिनवे में पिए लगला का हो। ये आई थिंक एक ऐसी लाइन है जो आप गांव में, शहरों में ऐसे लोग मिल जाते हैं जो पहले शाम को पीते थे, अब इतना नशा उनके ऊपर हावी हो गया कि वो सुबह से पीना शुरू कर देते हैं। अक्सर बोलचाल की भाषा है। हाँ, तो इसको हमने सरलता के साथ रखा और इस सब्जेक्ट पे गाना बनाया। और गाने के एंड में अगर आप वीडियो देखेंगे तो मैं दर्शकों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यूबीटी के चैनल पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और गाना ज़रूर देखिए। इसलिए देखिए क्योंकि गाने में मैसेज भी है, और सब्सक्राइब इसलिए कीजिए क्योंकि ऐसे बहुत सारे कंटेंट भोजपुरी में आएंगे जिनको देख के आपको गर्व महसूस होगा। मैं वापस कंटेंट पे आता हूँ। तो उस गाने के एंड में मैसेज है कि वो इंसान लास्ट में शराब छोड़ देता है और अपनी वाइफ से सॉरी बोलता है और कहता है मैं डिसेंट बंदा बनूंगा, आगे अपना सिर्फ काम धंधा करूंगा, ये सब काम नहीं करूंगा। और गाने के बीच में वो जो लेडी है वो उसको कंप्लेंट कर रही होती है कि तुमने घर की इज्जत डुबा दी, विच इज़ वेरी ऑब्वियस कि आप शराब पीते हो, नशे में होते हो, हरकतें करते हो, आप पैसे लुटा देते हो, फाइनेंशियली भी कमजोर होते हो, फिजिकली भी कमजोर देखा जाए तो आपका गाना एक सामाजिक चेतना है। उन लोगों के लिए है जो नशा करते हैं और नशे में ही खो जाते हैं, अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, अपने परिवार की भी बर्बाद करते हैं और विवेक शून्य हो जाते हैं। आप एक फीमेल हैं, आप ज़्यादा बता पाएंगी क्योंकि अक्सर जो होता है फीमेल को कंप्लेन होती है। अगर चलिए ठीक है, अभी आप शादीशुदा अगर नहीं हैं, कभी होंगी, हस्बैंड होंगे या भाई पिता, किसी को देखा होगा, कितनी मुसीबत होती है जब कोई एक दारू की लत का, अल्कोहल का लत का आदी हो जाता है तो उसकी फैमिली में क्या बीतता है आप ज़्यादा जानती हैं। और इनका गाना यही कहता है। तो आप ऐसे गाने को क्या कहना चाहेंगी, बढ़ावा देना चाहेंगी, आने चाहिए ऐसे गाने, क्या बोलेंगी इसके हाँ, बारे में? आने चाहिए ऐसे गाने, क्योंकि मुझे पीने वाले सबसे सख्त नफरत है। बहुत ज्यादा नफरत है, मुझे पीने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। चलिए तो आपका गाना देखिए, लेडीज का तो फुल समर्थन मिलेगा। बहुत अच्छा। खास बात ये देखिए कि पिछले 10 दिनों में 10,000 रील बन चुकी हैं इंस्टाग्राम पे। 10,000 रील बहुत बड़ी बात होती है, खास करके ऐसे गानों के लिए। और इन गानों से पहले कुछ गाने आए थे, बहुत अच्छे गाने आए और होंगे। सुना दीजिए सर प्लीज। मेरा अपना गाना ओके। अखियां मिला के निदिया उड़ा के कई दिहलु कवन जादू टोना ए सोना मोना, कई दिहलु कवन जादू टोना ए सोना मोना। तो ऐसे ऐसे मीठे मीठे गाने। मैं आपको एक बार आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ। इनके गाने जरूर सुनिए, सौरभ रॉय। इनके गाने एकदम हटके होते हैं, आपको लगेगा ही नहीं कि आप जो भोजपुरी में लकीर का फकीर लोग चल रहे हैं वैसे गाने एकदम अलग गाते हैं। कोशिश करते हैं सोशल मैसेज इनके गानों के माध्यम से कुछ सुधार हो सके समाज में। तो इनके गाने आप जरूर सुनिए। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज पूरा चर्चा का परिवार आपको दिख रहा है, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जितना आप लोग अश्लील चीज़ों को नकारते चलेंगे उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट होगी अच्छी चीज़ों के बनने की। जगह मिलेगा, कहते हैं ना, आवश्यकता क्रिएट कीजिए, डिमांड कीजिए अपने आर्टिस्ट को, उनके गानों पे कमेंट लिखिए, उनके इंस्टाग्राम पे, उनको सोशल मीडिया पे आप प्रोत्साहित कीजिए कि आप अच्छे गाने बनाइए, हम सुनेंगे। आपकी एश्योरेंस मिलेगी तो कलाकार को हिम्मत मिलेगी और कलाकार अच्छा काम ज़रूर करेगा। और वो वर्ग जो भोजपुरी का कटा हुआ है, हमारा जो कहते हैं ना, शहरों में लोग चले जाते हैं, भोजपुरी को भूल जाते हैं, अपने बच्चों को भोजपुरी सिखाते नहीं है, कहते हैं अरे बेकार भाषा है, शर्म आती है। मेरा बच्चा पार्टी में जाते हैं, भले वो पैदा हुए हैं यूपी बिहार या किसी भी भोजपुरी के गढ़ में, बाहर शहर जैसे शहर में निकलते हैं वो अपने बच्चे के बर्थडे में, शादी में, किसी भी फंक्शन में पंजाबी चला रहे हैं, इंग्लिश चला रहे हैं, हरियाणवी चला रहे हैं, भोजपुरी नहीं चला रहे। क्यों नहीं चला रहे हैं? शर्म की वजह तो इस सवाल का जवाब मैंने भी ढूंढा और मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे मन को टटोला मैंने। बहुत सारे ऐसे भोजपुरी भाषी को, उन्होंने कहा यार हम अपने बच्चे को वो कंटेंट नहीं दिखा सकते, नहीं सिखा सकते जिसमें सिर्फ वल्गर है, वल्गैरिटी है। शब्द भी वल्गर है, वीडियो वल्गर है। मैं वो शब्द यूज नहीं करना चाहता। आप सब सुनते देखते ही रहते हैं, आप लोगों को पता है। मुझे पता है आप दोनों व्यस्त हैं और काफ़ी काम करना है, शूट है, क्योंकि दिन दिन में शूट होगा, ज़्यादा अच्छा गाना निकलेगा। बस एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है, व्यस्त हैं लेकिन फिर भी आपने टाइम दिया, इसके लिए पहले शुक्रिया बोलता हूँ। आप बड़े पर्दे पे कब दिखने वाले हैं? हाँ, ये सवाल बार बार आ रहा है। तो मेरा थॉट प्रोसेस है कि मैं कुछ या तो छेड़ता नहीं हूँ या फिर छोड़ता नहीं हूँ। मैं डायलॉग बहुत बार बोलता हूँ और ये अपनी ज़िंदगी में अमल भी करता हूँ। तो अभी तो छेड़ा हुआ है सिंगिंग को, तो कुछ एक और अच्छे गाने, बड़े गाने करने हैं मुझे, जिनमें मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए कि लोगों ने मुझे अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया, अपना प्यार, भरपूर प्यार दे रहा है। जो अभी तक मिल रहा है थोड़ा और ब्रॉडर स्केल पे मिलना शुरू हो जाएगा तो डेफिनेटली एक्टिंग में भी आप मुझे शायद देख पाएंगे, क्योंकि ऑफर्स आने शुरू हो चुके हैं। हाँ जी। मैंने अभी ये सिर्फ सुनाने या बताने के लिए नहीं कह रहा हूँ, एक्चुअली ऑन ग्राउंड मुझे आज के 3 महीने पहले, इनफैक्ट जो मेरा इसके पहले एप्पल का फ़ोन सॉन्ग आया था, तो उस गाने में मैंने
बड़ी भरपूर मस्ती करी है, एक्टिंग भी करी है, वो गाना भी जरूर दिखेगा। उस गाने की भी लाइन मैं सुना देता हूँ आपको। प्लीज प्लीज। लेके अपल के फोन भोजपुरी रिंगटोन, चमकत बाड़ू बाजार में, पतली कमर बड़े तिरछी नजर बटे, कमी न कोनो श्रृंगार में, केहू नहीं खे तोहरा जैसन हजार में, केहू नहीं खे तोहरा जैसन हजार में, लेके अपल के फोन भोजपुरी रिंगटोन, चमकत बाड़ू बाजार में। बहुत बढ़िया, वही बोल रहा हूँ ना, आपका तरीका थोड़ा अलग है और बहुत अच्छा गा रहे हैं आप। और पूरी चर्चा की टीम यही दुआ करती है कि आप ऐसे ही भोजपुरी को सुधारते जाइए और बढ़िया काम करते जाइए। आप दोनों को थैंक यू, आप दोनों ने टाइम दिया, तहे दिल से आप दोनों का शुक्रिया। थैंक यू। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी बात लोगों तक पहुंचाई, और ऐसे ही हम आगे मुलाकात करते रहेंगे, कुछ नया करेंगे तो जरूर आपको बताएंगे। जरूर, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू, शुक्रिया।